गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लर्क आपका एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर 2018 को ये करवाया गया था। इसका जीके पार्ट 2 आज आपसे डिस्कस करेंगे। एक पार्ट पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है? आग्नेय शैल, कायतांत्री शैल, अवसादी शैल, बी तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपकी प्राथमिक शैल कहलाती है वो कहलाती है आपकी आग्नेय शैल। ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी हैं? तो 112 का राइट आंसर होगा प्राथमिक तरंगें। ए ऑप्शन इज राइट। तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन चली है। टीजीटी का कमीशन आपका पास में, तो प्लीज़ 7 बजे क्लास होती है, इसी टाइम पे इस क्लास को मिस ना करें। यहाँ से आप अपना इवेल्युएशन एंड रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको हिमाचल एग्ज़ाम पास करना है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। निम्न में से किसे थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूमुलो निम्बस। सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है। तो 114 का राइट आंसर होगा टोर्नाडो। बी ऑप्शन इज राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 115 का राइट आंसर होगा ग्यूटयोटस। सर्वाधिक लवणता मिलती है भूमध्य सागर में, बाल्टिक सागर में, लाल सागर में, नेक्स्ट है ओकोसंक सागर में। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा आपके लाल सागर में। सी ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह के आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। अगर आपको अच्छे से रिवीजन करनी है तो अभी तक आपकी 51 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा दोमट। निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है? मेंढक, सर्प, कीट, बकरी। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा बकरी। डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से क्या निवर्णीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अम्ल वर्षा, मरुस्थलीकरण, भूस्खलन, बाढ़। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा। स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा अर्ध निर्जलीय प्रदेश की। ए ऑप्शन इज राइट। बद्दू मुख्यतः पालते हैं बकरियां, ऊंट, मवेशी, सुरागाय, याक। तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। कभी नींद का निष्कर्षण निम्न की छाल से किया जाता है? कपूर वृक्ष, बलाटा वृक्ष, सिंकोना वृक्ष, इसमें से कोई नहीं। तो 122 का राइट आंसर होगा सिंकोना वृक्ष। पौधारोपणी कृषि है श्रम गहन, पूंजी गहन, पावर गहन, ए तथा बी दोनों। तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। रशिया मुख्य उत्पादक है बॉक्साइट का, लो आयस्क का, हीरे का, प्राकृतिक गैस का। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस का। माउंट एवरेस्ट अवस्थित है भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान में। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। आप मुझे ये बताएं माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। आप इसका जवाब मुझे कमेंट में बताएं। कार्डामोम की पहाड़ियों को ये भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा पलानी पहाड़ियाँ। कालाधन एक महत्वपूर्ण नदी है नागालैंड की, मणिपुर की,
मिजोरम की, मेघालय की। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम कालाधन की एक महत्वपूर्ण नदी है। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? शिलोंग, रांची, कन्याकुमारी, जोधपुर। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है? राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। तो 129 का राइट आंसर होगा राजस्थान। भांगड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? गंगा, सतलुज, चेनाब, रावी। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। बी ऑप्शन इज राइट। कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है? सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, अपर बड़ी दोआब नहर। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन। डी ऑप्शन इज राइट। मध्यमा भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी, तो इसका लक्ष्य क्या था? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है लखनऊ में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में। तो 135 का राइट आंसर होगा मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है। करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है। तो 136 का राइट आंसर होगा विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह। नेक्स्ट है गिल्ट एजेड मार्केट का आशय क्या है? तो 137 का राइट आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संघ के वित्त मंत्री द्वारा, संघ के वाणिज्य मंत्री द्वारा। तो 138 का राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो 139 का राइट आंसर होगा राजकोषीय घाटा। सी ऑप्शन इज राइट। अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है: सेवाएं, प्रतिबंधित सामान, अलिखित सामान, स्मगलिंग सामान। तो 140 का राइट आंसर होगा सेवाएं। ए ऑप्शन इज राइट। तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 141 का राइट आंसर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लक्षणता नहीं है? तो 142 का राइट आंसर होगा द्युतंत्र। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ के मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? तो 143 का राइट आंसर होगा दुश्मन अन्य देशी। नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 144 का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? तो 145 का राइट आंसर होगा डॉक्टर वाई.एस. परमार। 17वां स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो 146 का राइट आंसर होगा विधेयक। बी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवैल्यूएशन हो रहा है। आने वाले जितने भी आपके कमीशन होंगे, टेट होंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ मॉर्निंग में इसी टाइम पे लाइव आना ना भूलें।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो 147 का राइट आंसर होगा जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। डियोफनेस राइट। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, राज्यपाल के पास, संबंधित राज्य के पास। तो 148 का राइट आंसर होगा संसद के पास। बियोफनेस राइट। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। तो 149 का राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद के। राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? तो 150 का राइट आंसर होगा 1026। पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? बिहार, सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 151 का राइट आंसर होगा सिक्किम। बियोफनेस राइट। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? तो 152 का राइट आंसर होगा बीमा। एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, इसमें से कोई नहीं। तो 153 का राइट आंसर होगा 21 वर्ष। किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है 1। तो 154 का राइट आंसर होगा वैधानिक अधिकार। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसमें से कोई नहीं। तो 155 का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। यूपीएससी की प्रम को खोजा जा सकता है? तो 156 का राइट आंसर होगा 1909 एक्ट। निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? कारपेट, पर्दे, गद्दे, ये सभी। तो 157 का राइट आंसर होगा पर्दे। बियोफनेस राइट। किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इसमें से कोई नहीं। तो 158 का राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है? तो 159 का राइट आंसर होगा रेक्टिफायर। चमकीला तारा पोलरिस को ये भी कहा जाता है? तो 160 का राइट आंसर होगा लघुत्तम तारा। डियोफनेस राइट। पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो 161 का राइट आंसर होगा आयन मंडल। एओफनेस राइट। धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 162 का राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है? रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से बार बार। तो 163 का राइट आंसर होगा शुष्क बर्फ। बियोफनेस राइट। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? तो 164 का राइट आंसर होगा टाइफाइड। निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है? तो 165 का राइट आंसर होगा भारतीय कोबरा।